बिहार के उत्तरी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव था, बढ़िया टोला। गंगा की सहायक नदी उसके किनारे किनारे बहती थी और गांव के बीचों बीच एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में वह पेड़ छाया देता, पंछियों का बसेरा बनता, लेकिन रात होते ही उसके पास से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं होती। 20 साल बाद अभिषेक अपने गांव लौटा था। पटना में नौकरी करते करते शहर की रफ्तार उसकी आदत बन चुकी थी। मां की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर आई तो वह भागा भागा गांव पहुंचा। स्टेशन से उतरते ही उसे वही मिट्टी की खुशबू आई, लेकिन आज उस खुशबू में कुछ सड़ा सा भारी सा था। अभिषेक, पीछे से आवाज आई। वह मुड़ा। रघु काका, गांव के पुराने चौकीदार। चेहरा वैसा ही, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। इतनी रात को? काका ने पूछा। ट्रेन लेट हो गई, अभिषेक बोला। रघु काका ने आसमान की तरफ देखा। आज अमावस है, सीधे घर जाना, पीपल के पास मत रुकना। अभिषेक मुस्कुरा दिया। काका, अब मैं बच्चा नहीं रहा। काका ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। घर पहुंचकर मां को देख अभिषेक की आंखें भर आईं। मां कमजोर थीं, लेकिन होश में थीं। रात के खाने के बाद मां ने अचानक पूछा, तू पीपल के रास्ते से तो नहीं आया? नहीं, अभिषेक ने झूठ कहा। मां ने राहत की सांस ली। अच्छा है। अगले दिन गांव में घूमते हुए उसने महसूस किया लोग उसे देखकर बात करना बंद कर देते थे। बच्चे भी पीपल की तरफ इशारा कर डर जाते। शाम को उसने अपने बचपन के दोस्त मनीष से पूछा, ये पीपल वाला डर अभी भी है? मनीष का चेहरा सख्त हो गया। डर नहीं, अब यकीन है। किस बात का? मनीष ने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले उसी पीपल के नीचे 5 लाशें मिली थीं। अभिषेक चौंक गया। क्या? और सबकी आंखें जली हुई थीं, जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। गांव में एक तांत्रिक था, कालू ओझा। लोग कहते थे कि वही पीपल की आत्मा को बांधे हुए है। अभिषेक तांत्रिक पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मां की हालत और बिगड़ने लगी तो वह मजबूर हो गया। कालू ओझा की झोपड़ी में घुसते ही धूप, अगरबत्ती की तीखी गंध आई। दीवारों पर खोपड़ियां टंगी थीं, कुछ इंसानों की, कुछ जानवरों की। तू देर से आया है, ओझा ने बिना देखे कहा। मां बीमार है, अभिषेक बोला। ओझा हंसा। बीमारी नहीं, बुलावा है। किसका? ओझा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। पीपल का। उस रात अभिषेक को अजीब सपना आया। वह पीपल के नीचे खड़ा था, चारों तरफ धुआं था, पेड़ से आवाज आ रही थी, वापस आया है तू। अचानक उसकी टांगों को जड़ें जकड़ लेती हैं। वह चिल्लाना चाहता है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। पीपल के तने से एक चेहरा उभरता है, जला हुआ, काला, आंखों में लाल आग। अभिषेक चीखते हुए उठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। बाहर देखा, पीपल की तरफ से ढोल की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। अगले दिन मनीष ने उसे सच बताया। 20 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, कमला। उस पर डायन होने का आरोप लगा। पंचायत ने उसे पीपल के नीचे जिंदा जला दिया। और तू? अभिषेक ने पूछा। मनीष की आंखें झुक गईं। तू भी वहां था? अभिषेक का सिर घूम गया। यादें लौटने लगीं। भीड़, आग, औरत की चीखें और उसका खुद का डर। कमला मरते वक्त चिल्लाई थी, मेरी आत्मा इस पीपल में रहेगी और जो दोषी हैं उन्हें बुलाएगी। भाग इच्छा। बलि की रात, कालू ओझा ने बताया। आज अमावस की आखिरी रात है। आत्मा पूरी तरह जागेगी। किसी एक को जाना होगा। कौन? अभिषेक ने पूछा। ओझा ने सीधे उसकी तरफ देखा। जो सबसे ज्यादा दोषी है। रात होते ही पीपल के नीचे भीड़ जमा हुई। हवा में सड़ांध थी। अचानक पेड़ हिलने लगा, जड़ें जमीन से बाहर आने लगी। अभिषेक के कानों में वही आवाज गूंजी, वापस आया है तू। उसका शरीर अपने आप पीपल की तरफ बढ़ने लगा। मां दौड़ती हुई आई। इसे मत ले जा, दोष मेरा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव में शांति थी। पीपल अब सूख चुका था, जड़ें मिट्टी में वापस चली गई थीं। अभिषेक गायब था। मां चुपचाप नदी किनारे बैठी थी। मनीष पास आया। सब खत्म हो गया? मां ने नदी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, बस न्याय हुआ है। उसी रात पीपल की सूखी डाल से एक नई कोपल निकली।
और गांव वालों ने सुना हल्की सी फुसफुसाहट, अब कोई और लौटेगा।